श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वास्तुशास्त्र के नियम के आधारित आप धन को कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि हमने बताया था रोटी कपड़ा मकान वो हर किसी की पहली जरूरियात है, पर उसको उसको पूरी करने के लिए भी धन सबसे पहली जरूरियात हो रही है। धन हम दो ही तरह से कमा सकते हैं, तो अच्छा पढ़ के जॉब करके या हमारे में कोई टैलेंट हो। इस दो के बाद अगर धन कमाना है या फिर पढ़ के भी धन कमाना है, टैलेंट के द्वारा भी धन कमाना है और हमें सुख शांति समृद्धि से जीना है, तो प्रभु की कृपा भी जरूरी है। प्रभु की कृपा के साथ साथ वास्तु शास्त्र की कृपा भी जरूरी है, जिसे नहीं नजरअंदाज किया जाता है। तो यहाँ पे वास्तु शास्त्र यानी वो छोटे घर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है कि टॉयलेट सही जगह पे हो। वो किराए की मकान की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे महत्व नहीं है कि यहाँ का बाथरूम सही दिशा में हो या आपकी किचन सही दिशा में हो। अगर सही दिशा में वास्तु के अनुरूप किचन टॉयलेट नहीं है तो उसका समाधान है, जिससे छोटे लोग मध्यम वर्गीय लोग उसका इलाज कर सकते हैं। पर उससे भी बड़ी चीज है नियम, रूल्स, रेगुलेशन, घर में साफ सफाई, सज्जा। अगर वो कोई भी इंसान कर लेता है अपने घर के अंदर, तो श्योरिटी के साथ कहता हूं, जहां हमें 100% इनकम होने वाली है वहां पे हमें 50% कुछ एडिशनल फायदा हो जाएगा। यानी हमारी मेहनत के साथ साथ प्रभु कृपा तो जुड़ी हुई है, साथ साथ वास्तु की भी कृपा 50% जुड़ जाती है, जिससे हमारे घर के अंदर धन आगमन होता है और धन बचता है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, पिछली वीडियो में हमने साफ सफाई सज्जा की बात की, धन रखने के स्थान की बात की। इस बार हम क्या बात करेंगे, अंत तक वीडियो देखना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तु शास्त्र की कोई ऐसी उलझने नहीं है जिससे आप बोर हो चुके हो। यहाँ पे खाली एक नियम है, नियम को फॉलो कीजिए। मुझे कमेंट करना एक 6-7 महीने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, अंत तक वीडियो देखना, जो यहाँ से हम आपको खास कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं ईशान कोण का गंदा और अव्यवस्थित होना। हम वास्तुशास्त्र की हमने आपसे प्रॉमिस की थी कि यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे किसी दिशा की, पर ये दिशा की बात करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी वास्तु पुरुष का मस्तक। जिस घर के अंदर मस्तक ही सही ना हो, यानी उनकी विजन सही नहीं है, देखने की स्थिति सही नहीं है, सोचने की स्थिति सही नहीं है, तो वो कहां से प्रोग्रेस करेगा, कहां से धन को वर्जित करेगा, आकर्षित करेगा। तो फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र के अंदर यहाँ पे न चाह के हमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बारे में समझाना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को संभाल लिया तो आप बहुत कुछ अपने घर के अंदर पॉजिटिव कर सकते हो। तो उत्तर दिशा पूर्व दिशा सम्मेलन नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। ईशान कोण की स्थिति में क्या देखना है, क्या संभालना है, इस वीडियो में उसकी चर्चा है। ईशान कोण को उत्तर पूर्व दिशा कहा जाता है। ये घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस स्थान को देवताओं का स्थान कहा जाता है और इस दिशा का गंदा या अव्यवस्थित रहना घर में नकारात्मकता लाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, जिसको अगर भगवान संभालता है तो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। जिसकी नैया भगवान के भरोसे चलती है उसको जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। जिसका रिश्ता ऊपर वाले से है उसको और किसी के साथ रिश्ता रखना इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो वही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि ईशान कोण के अंदर प्रभु का वास है, कॉस्मिक एनर्जी का वास है, दिव्य ऊर्जा का स्थान है। इसलिए इसको अगर आपने स्वच्छ, सुंदर, स्वच्छ रख दिया, वहां पे आपने कोई गंदगी नहीं रखी, वहां पे आपने मंदिर रख दिया, वहां पे आपने एक घड़ी लगा दी, वहां पे आपने कुछ धार्मिक किताबें रख दी, वहां पे आपने कपूर जला दिया, वहां पे आपने पानी का लोटा या गंगा जल रख दिया, वहां पे आपने भूमिगत पानी का स्थान बना दिया, तो आपकी बल्ले बल्ले। देखो, भूमिगत स्थान बनाने में खर्चा होगा पानी का, आप एक गंगा जल का लोटा भी रख सकते हो, आप कपूर भी जला सकते हो, भगवान की, आपके इष्ट देव या कुल देवी की फोटो भी लगा सकते हो। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो ईशान कोण का बहुत बड़ा सुख आपको देगी। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो घर में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें और पूजा स्थल स्थापित करें। यही नहीं, इस स्थान पर आप भूलकर भी अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो कहने का भावार्थ, वहां पे गार्बेज नहीं मत रखो, वहां पे शूज रैक मत रखो, वहां पे पस्ती मत रखो, वहां पे झाड़ू पोछा मत रखो। ईशान कोण यानी उत्तर से लेके पूर्व का पूरा कोण है वो ईशान कोण कहा जाता है। वहां पे भगवान की फोटो, गंगा जल, किताबें, पढ़ाई लिखाई की चीजें, वहां पे आपके पेरेंट्स का बेडरूम, वहां पे आपके चिल्ड्रंस का बेडरूम, वहां पे आप पूजा का सामान, वहां पे गाय गोबर का स्थान रख सकते हो।
वहां पे गंगा जल रख सकते हो, गौमूत्र रख सकते हो, वहां पे आप भगवान की छवि रख सकते हो, मंदिर रख सकते हो। फिर देखो आप खुद कहोगे कि ईशान कौन हमें जीवन में क्या क्या दे गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो वाली बात नहीं है कि वास्तु में ये होना जरूरी है। मध्यम वर्ग के लिए ये पूरा एपिसोड है, उनके लिए ये पूरा बताया है। दुकान के अंदर भी ये रूल्स रेगुलेशन काम आएंगे, और ऑफिस के अंदर भी ये काम आएंगे, और फैक्ट्री के अंदर भी यही रूल्स रेगुलेशन पर वर्कआउट होगा। तो आप अपने हिसाब से आप कहाँ कौन सा ईशान कौन सुधारना चाहते हो, तो वो आप ये इस वीडियो से समझ सकते हो। अब दूसरा स्थान है हमारा रसोई का, अन्नपूर्णा का स्थान, क्योंकि वहां पे पैसा टिकने का सुख है, घर की लक्ष्मी का सुख है, अन्नपूर्णा का सुख है, और अनाज का सुख है, यानी खाने का सुख है। रसोई का गंदा रहना और जूठे बर्तन छोड़ना, ये एक हमारी बहुत बड़ी हैबिट्स है। घर की रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, और इसकी सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका किचन गंदा रहता है या फिर रात को जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं, तो ये दरिद्रता का बुलावा दे सकता है। आपको हमेशा रात को सोने से पहले किचन को साफ करने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, ये बड़े घरों में अक्सर देखा गया है, बहुत आलीशान किचन है, पर वहां पे सर्वेंट होते हैं, मेड होती है, जो घर में किचन को ऑपरेट करती है। घर का स्थान हमेशा, हमारे घर का जो किचन का स्थान है, उस किचन का जो कारोबार है, घर में खाना बनाने का जो काम है, वो घर की स्त्रियां करे तो वो विशेष है। पहले यही होता था, अब चेंज हो चुका है। और चेंज होने के बाद सब फैशन आ गई है कि घर में सर्वेंट खाना बनाते हैं, वही बर्तन धोते हैं। बर्तन धोते वक्त सर्वेंट की हेल्प ले सकते हो हेल्थ इश्यू के कारण, क्योंकि आज घर की स्त्रियां के पास इतना समय नहीं है। वो खाना भी बनाएंगे, व्यापार भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और घर को संभालेंगे, और बाद में कचरा पोता या बर्तन मांजेंगे। बर्तन मांजने तक आप मेड की सहायता ले सकते हो, बाकी सब कुछ आपको खुद करना है। ये वास्तुशास्त्र के अंदर बताया गया है। रात को आपको आपके किचन की साफ सफाई करनी है, जूठे बर्तन मेड को दे दो, सिंक में से निकाल दो। आपने जो खाना पकाया है, उस खाने पकाने के बाद जो गंदगी रह गई है आपके प्लेटफॉर्म पे, उसको क्लियर करो, क्योंकि आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में खड़े हो। आपका किचन साउथ ईस्ट कॉर्नर है, जहां पे शुक्र का स्थान है। शुक्र यानी वैभवशाली जीवन, दरिद्रता का कारण भी शुक्र है और समृद्धि का कारण भी शुक्र है। पर शुक्र को किस तरह से हैंडलिंग किया जाए। अगर आपको उसको नकारात्मक डील करेंगे तो दरिद्रता आएगी, सकारात्मक डील करेंगे तो समृद्धि आएगी। यानी आपके घर के अंदर आप चाहे नौकरी बिजनेस करने ना जाओ, वो आपके हस्बैंड का काम है, पर फीमेल का काम है हस्बैंड को नौकरी बिजनेस के अंदर सफलता कैसे प्राप्त हो, उनकी फैक्ट्री कैसे चले, वो घर में बैठे बैठे निश्चित कर सकती है, नॉर्थ ईस्ट को साफ करके और साउथ ईस्ट को साफ करके। यानी ईशान कोण को संभाल लो, साउथ ईस्ट को संभाल लो। आपके हस्बैंड को नौकरी बिजनेस फैक्ट्री के अंदर इतना बड़ा अकस्मातिक लाभ होगा, फायदा होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। फैक्ट्री इतनी अच्छी चलेगी, बिजनेस इतना अच्छा चलेगा, व्यापार इतना अच्छा चला, जॉब में प्रमोशन मिलेगा। यानी वही कहा जाएगा कि बिना स्त्री पुरुष अधूरा है। वो उनके बिजनेस में भी ऐसा इस तरह से हेल्प करती है कि उनको पता नहीं है। वास्तुशास्त्र के अंदर ये चमत्कार है। वास्तुशास्त्र तो आपकी महत्वता बढ़ाता है। अगर आप वास्तुशास्त्र के नियम आप खुद फॉलो करेंगे, फायदा आपको हस्बैंड को मिलेगा। तो ये तो आपके लिए बहुत ही आपका फ्रेंडली है, बहुत ही आपके लिए चमत्कारी है, जादू की छड़ी है इसके नियम। तो आपके किचन को साफ सफाई कर लीजिए और फिर देखिए चमत्कार। आपको हमेशा रात को सोने से पहले किचन सिंक को साफ करने की सलाह दी जाती है। साथ ही आपको यह भी सलाह दी जाती है कि अनाज और खाने की चीजों का अपमान ना करें, क्योंकि इससे घर में धन हानि हो सकती है। यानी आपको जूठे बर्तन साफ सफाई करना है, वो तो क्लियर हो गया। अगर आपका अनाज बचता है तो उसको कहीं नदी नाले में मत फेंकिए, उसका सदुपयोग कीजिए इस तरह से कि किसी के मुंह तक जाए। तो ये भी आपका ही काम है। वो किस तरह से करना है वो एक फीमेल ही जान सकती है, और वो मैं नहीं समझा सकता, वो आपको खुद को ही समझना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे 2 एपिसोड बनाए थे। पिछले एपिसोड की विजिट करना, उसकी भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो आप दोनों वीडियो देख के आप ये 4 चीज का कर लेना प्रयोग, जिससे आपके घर के अंदर दरिद्रता का आगमन नहीं होगा, धन का आगमन होगा, और आप जिंदगी के हर सुख को प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।